हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त नवीन देसवाल हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल देसवाल ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। आज की वीडियो LCLO CPLO भाइयों के लिए एक जरूरी सूचना देने वाली है। जैसा कि बहुत सारे साथियों को पता होगा, कल और परसों काफी सारे CPLO साथी, कुछ LCLO साथी चंडीगढ़ गए थे डिपार्टमेंट में। कल कुछ साथी मुख्यमंत्री जी से भी मिले। बहुत सारे साथी मैसेज के माध्यम से और दूरभाष के माध्यम से ये पूछ रहे थे कि वहां पर क्या रहा। दोस्तों, वहां हेड ऑफ डिपार्टमेंट से काफी अच्छी सूचना, खुशखबरी आप कह सकते हो, आपको मिलने वाली है। अब साथी कहेंगे कि भाई बहुत सारे दिन से करे, खुशखबरी मिलेगी, ये मिलेगा। देखो, दो चीज बता देता हूं। पहली बात तो जितने भी अपने CPLO भाई हैं उनको दिवाली के बाद सीटिंग मिलने वाली है, पहली बात। दूसरी बात जो निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि डिपार्टमेंट ने भी ये बोला है, अपनी एक तरह से अपनी गलती मानी है कि ये बस कोई 6,000 या 0 सैलरी में कुछ नहीं होता है और डिपार्टमेंट खुद ये चाहता है कि आपकी सैलरी बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने भी ये कहा है कि पहले जब आप लोग मुझसे मिले उस समय मैं इलेक्शन में बिजी था और अब मैं फ्री हूं और मेरा पूरा ध्यान काम पर है, इसलिए आपकी समस्या का बहुत जल्द हम लोग समाधान करेंगे और कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव खबर मिलेगी। ये सभी CPLO साथियों के लिए बहुत अच्छी बात है। यानी सीटिंग का मुद्दा सॉल्व हो जाएगा और सैलरी भी। अब देखो, ये तो कह नहीं सकते कि कितनी बढ़ेगी, लेकिन आपकी सैलरी जरूर बढ़ेगी बहुत जल्द। बात कर लेते हैं LCLO साथियों की। पहली बात तो LCLO साथी ये समझ में आ रहा है इतने डिमोटिवेट क्यों हैं। वे घर से बाहर निकलकर ही खुश नहीं हैं। कल इतने सारे जो 22 CPLO साथी वहां गए, उनके साथ बस बहुत गिने चुने LCLO साथी वहां पर गए। कुछ ये बोले, भाई कि देसवाल तू क्यों नहीं गया? तो भाई देसवाल को अपना देखना है, आपको अपना देखना है। हो सकता है देसवाल को जॉब में CPLO ना कन्वर्ट होना हो। स्वर्ग देखना तो मित्र खुद ही मरना पड़ता है और दूसरों के अनुभव से सीखने की मनुष्य को इच्छा नहीं होती, उसे स्वतंत्र ठोकर चाहिए। और मैं नहीं चाहता कि आप स्वतंत्र ठोकर की बाट में रहो। जब आपके पास कुछ ना रहे तब आप कोई कदम उठाओ। LCLO साथियों के लिए डिपार्टमेंट ने बहुत ही पॉजिटिव चीज बोली है। पहली बात ये, डिपार्टमेंट में सबकी ID बनी हुई है भाई। यहां चाहे किसी को कोड मिला हो चाहे ना मिला हो, जिसका ऑफर लेटर आया था, जिसकी ज्वाइनिंग हुई थी, डिपार्टमेंट में सबकी ID बनी हुई है। और बहुत जल्द, एक दिन मैंने एक सूचना दी थी कि एक खुशखबरी आने वाली है और वो खुशखबरी की भी उस टाइम मेरे पास कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं था। कल इस चीज पे भाई विभाग वालों ने भी मोहर लगा दी है, मतलब बता दी है ये बात कि भाई जो कर्मचारियों का HRMS पोर्टल होता है वहां ऑनलाइन डाटा भी बहुत जल्द सभी LCLO और CPLO साथियों का चढ़ाया जाएगा। आप क्रेडिट विभाग के कर्मचारी हैं, अगर कोई आपको ये कहता है कि आप तो कर्मचारी नहीं हो, एम्प्लॉय नहीं हो, तो वो झूठ बोल रहा है। डिपार्टमेंट ने बोला कि आप कर्मचारी विभाग के हो, LCLO साथी भी सभी भी। अगर किसी भाई को कोड नहीं दिया गया तो उसका जिम्मेदार डिपार्टमेंट नहीं है, उसका जिम्मेदार भाई लोकल ऑफिसर है। अपने ये जेड क्रीम, डी क्रीम वगैरह, देखो अब मैं नाम किसी का लेकर विवाद
पैदा नहीं करना चाहता, जो भी है। तो दोस्तों, अब जबकि LCLO साथियों के जो इनकम वेरिफिकेशन के कोड थे, वे CPLO बहुत से साथियों के कोड बंद, ज्यादातर के बंद हो गए हैं और CPLO को दे दिए गए हैं। जिनको CPLO ने कुछ ने एक्सेप्ट कर लिया, कुछ ने रिजेक्ट कर दिया है, ज्यादातर ने एक्सेप्ट किया है। जिन साथियों ने रिजेक्ट किया तो जो वे गांव थे, फिलहाल तो उनके लोग इन पे ही शो रहे हैं। कल परसों मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। बहुत जल्द जिन्होंने एक्स्ट्रा गांव रिजेक्ट किए हैं उनके लोग इनसे हट जाएंगे और वो वापस या तो खुद दे दिए जाएंगे LCLO को, नहीं तो फिर वो उनको अपने डिपार्टमेंट में जाकर बात करनी होगी। एक सूचना और बहुत बढ़िया मिल रही है LCLO साथियों के लिए कि भाई विभाग LCLO को CPLO में कन्वर्ट कर सकता है, जहां लेकिन बशर्ते उसने काम बढ़िया कर रखा हो। तो भाई एक साथ देखो, भीड़ लगाने का तो दोस्तों कोई फायदा होता नहीं है, लेकिन एकता दिखानी कहां जरूरी है वो बता देता हूं। सबसे पहले LCLO साथियों को करना क्या चाहिए, सीधी मुद्दे पर आते हैं। दिवाली के बाद सभी जिलों के, हरियाणा में जितने भी जिले हैं, उनके जितने भी LCLO साथी वे इकट्ठे हों और अपने ADC से मिले। अपने ADC को कहें कि ये हमारा ऑफर लेटर है और हमारे जो कोड में दिए गए थे अब या बिल्कुल ही ID नहीं बनाई गई जिनकी, वे भेजाएं कि हमें काम दिया जाए, हम काम करना चाहते हैं, तो विभाग आपको काम देगा। अगर यह मुद्दा यहां से सोल्व नहीं होता है, देखो उम्मीद है ADC के अंडर में बहुत कुछ होता है, वहां कोई सॉल्यूशन हो जाए, नहीं तो LCLO साथियों को एक बार विभाग में जाना पड़ेगा। 10-10, 15-15 का जैसे भी पॉसिबल हो, वे एक साथ जाएंगे तो हजारों बच्चे, तो देखो सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। उसके बाद जैसा भी पॉसिबल हो, जिसकी जो समस्या है वो अपनी समस्या को लेकर विभाग में पंचकुला भी जा सकता है। एक बहुत और मैं जरूरी बात कहना चाहता हूं, ये धन्यवाद है उन सभी CPLO साथियों को जो पंचकुला और चंडीगढ़ गए, मुख्यमंत्री के पास गए और साथ में उन्होंने LCLO साथियों की मांग भी उठाई। देखो बहुत कम LCLO साथी मांगे हुए थे, फिर भी LCLO साथियों को भी अपनी, जिन्होंने जो गए हुए थे उनको अपनी मांग रखने का पूरा मौका दिया गया और बाकायदा विभाग ने एक स्पेशल LCLO के लिए एक अधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया है। एक और सूचना है, लेकिन वो पक्की है या इतनी नहीं है, वो देखो आप जब जाओगे तो वहां पर पता कर सकते हो। ये भी सुनने में आ रहा है कि जो CPLO हैं वे क्रिड विभाग के अंडर में काम करेंगे और जो LCLO है वो HPPA के अंडर में काम करेंगे। यानी HPPA का विभाग LCLO का विभाग HPPA, CPLO का विभाग क्रिड। पंचायत जो CPLO को सैलरी दे रही है, वो सैलरी काम करने के नाम के वे पैसे दे रही है क्रिड को पंचायत, और बदले में क्रिड उनसे पंचायत का काम करा। क्रिड चाहे तो कल को किसी और विभाग का भी काम करवा सकता है, उसके लिए वो विभाग क्रिड को पैसे देगा। यानी CPLO का मेन विभाग है क्रिड। LCLO को काम करने को मिलेगा जो फैमिली ID से रिलेटेड काम है सारा वो, और उस डाटा को वेरीफाई करने का काम होगा CPLO का। तो विभाग ने बताया कि ना तो कोई LCLO हटा है, ना LCLO हटने वाला है। यानी जो ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि भी LCLO हटा दिए, व्हाट्सएप ग्रुप से हटा दिए, नौकरी से हट गए, ये है वो है, कुछ रहा नहीं, तो देखो इन चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दो, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। आपकी जो भी समस्याएं हैं पहले अपने ADC से मिलो, फिर जाके पंचकुला में मिलो। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। देखो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हथेली पर सरसों हरी होगी, ऐसा नहीं होता है, काम सारे धीरे धीरे होते हैं। वे LCLO साथी जिन्होंने इनकम वेरिफिकेशन का अच्छा खासा काम किया है
यानी जिनके लॉगिन में ज्यादा काम आया था उनके लिए और भी ज्यादा अच्छा मौका है, क्योंकि विभाग ये देख रहा है कि भाई उन्होंने पहले क्या काम किया है। तो सबसे पहले अपना आईडी एक्टिवेट करवाएं, जो भी की बंद कर दी गई है उसके लिए आप एडीसी से मिले, और एडीसी से आपका काम नहीं होता है तो आप विभाग में अपनी शिकायत लेकर जाएं। जो सीपीएलओ साथी अब तक गए, देखो अब तक ये प्रॉपर एक सिस्टमैटिक ढंग से जो चले हैं ये बहुत बढ़िया है। अलग अलग नेताओं के पास अलग अलग या और कहीं पे घूमने से पहले एक बार अपने अधिकारियों से बात करना बहुत जरूरी है। जिन्होंने देखो मान लो आप घर में किसी मजदूर को ले आए काम करने के लिए, और वो मजदूर आपसे तो पहले बात करे नहीं, और पड़ोसियां का जाके न्यू का मेरी दिहाड़ी पे दुआ दे, मेरे पीछे पे दुआ दे। अरे पहले हमारी तो बात कर लो भाई, आप लाए तो आपसे बात करनी जरूरी है ना पहले, क्या पता आप ही बढ़ा दो उसकी सैलरी। बस यही बात है, पहले अपने विभाग में बात करो, एडीसी से बात करो, एडीसी से बात नहीं बनी तो चंडीगढ़ या पंचकुला में एचपीपीए के ऑफिस में बात करो। समय समस्याओं का सॉल्यूशन होगा, धीरे धीरे होगा। विभाग ने पक्का ये बता दिया है कि एलसीएलओ साथी भी बिल्कुल हमारे एम्प्लॉई हैं, वो कोई ना हटे हैं ना हटाया जाएगा, किसी को हटाने की ना सलाह। उम्मीद है बात आपकी समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को अपने सभी एलसीएलओ सीपीएलओ साथियों तक जरूर पहुंचाएं, और उन सभी सीपीएलओ साथियों का फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने एलसीएलओ साथियों की हेल्प करी वहां पर, और उनकी भी आवाज साथ में उठाई। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम।